अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोफी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज ब्रदर की काज वाली मशीन के जो दोनों दुशाखे होते हैं, इनकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा और ये किस तरह से काम करते होने चाहिए ये भी बताऊंगा। अगर आपके दुशाखे इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी मशीन टॉप भी करेगी, उसकी स्टिच भी अच्छी नहीं आएगी और उसका धागा भी बार बार टूटेगा जी। तो दुशाखे किस तरह से काम करते होने चाहिए, पहले तो आपको ये दिखाऊंगा कि दुशाखे किस तरह से काम करते होने चाहिए। अगर आपके दुशाखे इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी सेटिंग कैसे करनी है, उनको ठीक कैसे करना है, ये भी इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा जी। तो ये लेके आता हूँ कैमरा अभी मशीन के पास और करते हैं काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आगे हैं हम मशीन के पास। तो देखें जी, इसका फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला दुशाखा है, जैसे ही हम काज करने के लिए मशीन का जो फुट होता है, फुट पैडल होता है, इसको दबाते हैं ऐसे ही। देखें जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये वाली जो प्लेटें होती है ना जी, जब आपकी मशीन आके रुक जाती है, काज करके रुक जाती है, तो आपकी ये प्लेटें लूज़ होनी चाहिए इस तरह से। देखें जी, और जैसे ही आपने काज करना शुरू करना है, जैसे ही आपने इसको दबाना है तो देखें ये प्लेट टाइट हो गई है, अब ये हिल नहीं रही, लूज़ नहीं है जी। ये कैसे होती हैं, ये दोनों प्लेटों के ऊपर एक प्लेट है जी। जैसे ही मैं इस पाँव को दबाऊंगा, ये देखें ये प्लेट नीचे की तरफ जाएगी यहाँ से। देखें जी, ये देखें जैसे ही इसको छोड़ता हूँ तो प्लेट ऊपर की तरफ आ जाती है, स्प्रिंग को ऊपर उठा लेती है और ये जो प्लेटें हैं लूज़ हो जाती हैं। ये जो दुशाखा है इसके अंदर एक पिन होती है जी, जो कि इसके साथ अटैच होती है जाके। जैसे ही हम काज करने के लिए फुट पैडल को दबाते हैं जी, तो जो पिन है वो नीचे चली जाती है, ये प्लेट नीचे चली जाती है और जो स्प्रिंग का दबाव इन दोनों प्लेटों के ऊपर आ जाता है और धागा हमारा टाइट हो जाता है और काज अच्छे से होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे जी, तो ये देखें जी, ये दोनों प्लेटें खुल जाएंगी और जो इस पिन है इसके अंदर वो स्प्रिंग का दबाव है उसके ऊपर चला जाता है, पिन इसको ऊपर उठा लेती है जी। तो ये इसकी सेटिंग है जी। ये अगर आपका दुशाखा इस तरह से काम कर रहा है तो ही आपकी स्टिच अच्छी बनेगी, धागा नहीं टूटेगा जी। जो कि काज के शुरू में थोड़ा सा काज छूट जाता है या नीचे वाला धागा ऊपर आता है या मशीन शुरू से टांका अच्छे से नहीं उठाती, तो ये दुशाखा आपका इस तरह से काम करता होना चाहिए। तो कभी भी आपका ये जो काज के फर्स्ट पे मसले आते हैं वो नहीं आएंगे जी। तो ये अगर आपकी मशीन ये काम नहीं कर रही तो ये वाले दो पेच आपको नज़र आ रहे हैं जी, इनको आपने थोड़ा सा लूज़ करना है और इसको आप इस तरह से ऊपर करके थोड़ा सा आगे पीछे करके इसकी एडजस्ट कर लें। अगर फिर भी नहीं हो रही तो शाखा आपने खोल लेना है जी। इसके अंदर जो पिन है वो देखना है कि इसके अंदर पिन है। अगर इसके अंदर पिन नहीं है तो आपने किसी भी मशीन की निटल जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रख के काट के इसके अंदर डाल लेनी है जी। और अगर पिन है तो देखें कहीं वो जाम ना हो गई हो, उसको आपने अच्छे से साफ़ करके तेल लगा के रवा कर लेना है, जो कि इसके अंदर ऊपर नीचे आसानी से हो, जो कि स्प्रिंग को ऊपर की तरफ उठाए जी। तो अभी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ ये वाला। ये देखिए, ये इसके नीचे इसकी पिन होती है जी। इसकी पिन भी गुम गई थी मुझसे। ये देखो जी, मैंने इसके अंदर भी निटल डाली हुई है जी। निटल आपने इतनी ज़्यादा लंबी छोड़ के काट लेनी है ये देखें। और देखें ये वाली जो निटल होती है ये इस तरह से हमारा जो दिशाखा इसको ऊपर करती है ऐसे ही। ये देखें इस तरह से आपका दिशाखा चलता होना चाहिए जी। जैसे आपकी मशीन खड़ी हो तो ये जो है इस तरह से ऊपर चला जाए और प्लेटें आपकी लूज़ हो जाएँ जी। जैसे ही मशीन चले काज करने के लिए शुरू हो जाए तो इस तरह से ये नीचे आ जाए जी। इस तरह से आपका दिशाखा काम करता होना चाहिए जी। तो देखें ये अभी इसको मैंने फिट कर दिया। देखें प्लेटें लूज़ है। जैसे ही काज करने के लिए पाँव दबाऊंगा तो देखें ये प्लेटें टाइट हो गई हैं, अब लूज़ नहीं है जी। तो इसी तरह से दूसरे दुशाखे के पास चलते हैं, उसकी भी आपको सेटिंग बताता हूँ और उसको खोलने का तरीका बताता हूँ कि उसको आपने खोलना कैसे है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है।
तो जी आगे हैं हम इसके दूसरे दुशाखे के ऊपर जी। इसके अंदर एक टेंशन स्प्रिंग भी होता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि ये आपने चेंज कैसे करना है और जो इसकी सेटिंग है वो कैसे करनी है और इसको कितना टाइट रखना है जी। तो आज बात कर लेते हैं कि ये दुशाखे काम कैसे करते हैं जी। पहले दुशाखे को हमने अच्छे से समझा है, उम्मीद करता हूँ आपको उसकी समझ आ गई होगी। ये दुशाखा भी देखें, जब मशीन आपकी खड़ी हो जाती है, काज मुकम्मल होकर मशीन रुक जाती है, तो देखें जी इसकी प्लेटें भी लूज़ हैं जी। जैसे ही हमारी मशीन काज करने के लिए शुरू हो गई, देखें जी जैसे ही काज हमारा आगे की तरफ को जाएगा, देखिए जी आगे की तरफ को गया है और प्लेटें हमारी टाइट हो गई हैं जी। अभी ये लूज़ नहीं है जी। इसके अंदर भी इसी तरह से एक पिन होती है जी, जो कि इस प्लेटों को इधर की तरफ धकेल देती है स्प्रिंग को। जब मशीन आके खड़ी होती है तो ये प्लेटें लूज़ रहती हैं। फिर जैसे मशीन चलना स्टार्ट होती है तो ये पिन नीचे की तरफ चली जाती है और ये प्लेटें टाइट हो जाती हैं। तो देखें अभी जब काज मुकम्मल हो जाएगा हमारा, ये देखें अब फिर से ये लूज़ हो गया, ये काज अपनी जगह पे वापस आ गया है जी। तो इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, अगर आपकी प्लेटें इस तरह से काम नहीं कर रही तो ये रहा इसका पेज जी, यहाँ पे ये वाला जी। इसको आपने थोड़ा सा लूज़ करना है जी, और इस तरह से इसका दुशाखा बाहर निकाल लेना है। और देखें ये इसके अंदर पिन है इसकी, ये देखें ये इस तरह से इन दोनों प्लेटों के ऊपर एक छोटी सी प्लेट होती है जो कि ये पिन इस प्लेट को ऊपर की तरफ उठा देती है और इस स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है वो इन प्लेटों से ख़त्म हो जाता है जी। देखिए जी, तो जब भी आप इसकी सेटिंग आपने ऐसे करनी है, जब ये आपने दुशाखा लगाना है ना, ये ऐसे देखिए इसको आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ टाइट रखना है ऐसे। देखें ये आप प्लेटें लूज़ हो गई हैं, छोड़ेंगे तो आपकी प्लेटें देखिए टाइट हो गई हैं। मशीन को आपने स्टॉप के ऊपर ले आना है, काज करके जब आपकी मशीन रुक जाती है उस जगह पे आपने इसकी सेटिंग करनी है जी। ये देखिए थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ दबाना है, ये देखें आपकी प्लेटें लूज़ हो गई हैं। और अब आपने ये वाला पेज जो है इसका टाइट कर देना है। देखें अब प्लेटें लूज़ हैं जी। जैसे ही काज होना शुरू होगा जी, ये देखें काज हमारा आगे की तरफ को जाएगा और जो प्लेटें वो टाइट हो गई हैं जी। जैसे ही काज मुकम्मल हो गए, ये देखें प्लेटें हमारी फिर से लूज़ हो गई हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो की समझ आई होगी। ये समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका जो टेंशन स्प्रिंग है अक्सर ही टूट जाता है, इसको चेंज करने का तरीका भी बताऊंगा और इसकी अच्छे से सेटिंग भी बताऊंगा, इसका दबाव कितना रखना है ये भी बताऊंगा जी। और स्प्रिंग कौन सा यूज़ करना चाहिए जी। एक ब्लैक वाला स्प्रिंग होता है जो कि लूज़ होता है, और एक वाइट वाला स्प्रिंग होता है जो कि टाइट होता है। तो इन दोनों स्प्रिंगों के बारे में भी बताऊँगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।